अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनकी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, कल के दिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कल डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो जनरल फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। अब हम बात करने लगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ना दो रूट्स से मिलकर बनती है। रूट्स मतलब उसकी जड़। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज कर लो एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और ब्लॉक से तो मिलकर नहीं बनी। सीमेंट सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग जो है वो ये सीमेंट से और ब्लॉक से तो मिलकर नहीं बनी, बल्कि क्या है, इस बिल्डिंग के अंदर आयरन भी शामिल है, सरिया भी शामिल है, इसके अंदर लोहा शामिल है, आयरन शामिल है, इसके अंदर पिलर्स हैं जिसको उर्दू में कहा जाता है सुकून। और इन पिलर्स के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग टिकी हुई होती है। समझ रहे हो ना, घर है, उस घर के अंदर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, उस पिलर्स के ऊपर वो पूरा घर टिका हुआ होता है। बिल्डिंग के अंदर का नाम है पिलर्स होता है, उन पिलर्स के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग टिकी हुई होती है। इसी तरह से एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने रूट्स के ऊपर, रूट्स मतलब अपनी जड़ों के ऊपर टिकी हुई होती है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हीं रूट्स से मिलकर बनती है। और ये रूट्स होते क्या हैं, इसको हम थोड़ी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। ये रूट्स अल्फा होते हैं, ये रूट्स बीटा होते हैं, ये रूट्स एक्चुअली होते क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं इन रूट्स की नेचर के बारे में। अब ये रूट्स की नेचर हमें मालूम करनी है। अगर हमने इन रूट्स की नेचर मालूम करनी है तो हम मालूम करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है कि मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट देखिए, अगर मैंने रूट्स की नेचर मालूम करनी हो, मुझे ये चेक करना है कि ये रूट्स रियल हैं, ये रूट्स इमेजिनरी हैं, ये रूट्स इक्वल हैं या ये रूट्स रैशनल हैं, तो मैं निकालता हूँ उसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब रूट्स आर रियल, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ साथ में अनइक्वल भी होंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ये जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एग्जैक्टली बराबर है 0 के, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तो मैं कहूँगा कि रूट्स आर इक्वल। ये जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर है किसी परफेक्ट स्क्वायर के, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है किस चीज़ के, किसी परफेक्ट स्क्वायर के। परफेक्ट स्क्वायर के बराबर होने का मतलब यह है कि ये डिस्क्रिमिनेंट या तो 4 के बराबर है क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, 1 के बराबर है क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का। एक और परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। 16 किस चीज़ का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किस चीज़ का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और इसी तरह से बहुत सारे स्क्वायर्स अलग अलग। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। हमने ये पढ़ा कि अगर हमने रूट्स की नेचर मालूम करनी हो, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा तो रूट्स होंगे रियल और अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी और अनइक्वल। रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो रूट्स हो जाएंगे इक्वल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा किसी परफेक्ट स्क्वायर के तो रूट्स क्या हो जाएंगे, फिर रूट्स हो जाएंगे रैशनल और अनइक्वल। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर होता है b² - 4ac के। d बराबर होगा किस चीज़ के, b² - 4ac के। अभी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 20.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा जा रहा है x² + 5x - 6 = 0। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है।
रूट्स की नेचर हमें फाइंड आउट करनी है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर डेटा बना देता हूँ। a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद b की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 5, और c की वैल्यू हो जाएगी -6। अब हमें a, b और c की वैल्यू पता लग गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट अपनी जगह पे b स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे लिखेंगे 1 और c की जगह पे लिखेंगे -6। अभी क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 6 24। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू 25 प्लस 24 हो जाएगा 49। अब 49 जो है वो 0 से बड़ा है, तो उसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल और अनइक्वल। लेकिन 49 जो है वो 7 का स्क्वायर भी है, 7 7 का 49 भी है होता है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रूट्स रैशनल भी हो जाएंगे, यानी दोनों किस्म के रूट्स होंगे। यहाँ पर 49 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप होमवर्क के अंदर करेंगे। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको इक्वेशन सही करके बता देता हूँ। आ जाए मैं तो लगा नहीं आ रहे आप, तो मैं खुद ही स्टार्ट हो गया। देखें, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये होती क्या है। 2 मिनट रुक जाए, ये पॉज कर लूँगा। तो भाई अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे घर जाके, सिर्फ इसका डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इधर आगे ये क्या हो जाएगा? -6x इक्वल्स टू तो सिर्फ क्या बचेगा? 0। अब आप एक बार बताएं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, क्योंकि माइनस का साइन भी है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म कोई है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? 0। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ही फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करूँगा? डिस्क्रिमिनेंट अपनी जगह पे b की जगह पे क्या पुट करूँगा? -6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या आएगा, और c की जगह पे क्या हो जाएगा? 0। अब ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगी। -6 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से खत्म, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैं बहुत मारूंगा। 6 का स्क्वायर 6 6 36, तो हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब देखिए ये जो 36 आया है ये भी तो 0 से बड़ा है, तो क्या कहलाएगा? रियल। 0 से बड़ा है तो अनइक्वल, और 36 6 का स्क्वायर भी है, तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल। तो ये रूट्स जो है वो रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये 3 पार्ट्स मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद ये तीनों पार्ट्स आप घर जाके सॉल्व करेंगी, ये आपका होमवर्क होगा। साथ साथ में जो आज काम करवाऊँगा वो तो आपको करना ही है, ऑब्वियसली करना है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 8 लिखा होगा शायद, मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसके बाद इक्वल्स टू 6x लिखा हुआ है, इधर आगे ये क्या हो जाएगा? -6x और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना यहाँ तक? 2x स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 6x, इधर आगे क्या हो गया? -6x और प्लस 8 अपनी जगह पे, इक्वल्स टू सिर्फ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बच गया। यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं है। अब a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या होगी? बहुत मारूंगा मैं। 6 नहीं है, -6 है, यही गलतियां करेंगे आप। b की वैल्यू क्या है? अब अगर आपने प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा तो आप फिर
मिस्टेक्स करेंगी बहुत ज़्यादा। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट अपनी जगह पर है, बी की जगह पे क्या आएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या आएगा 2 और c की जगह पे 8। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से ख़त्म, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64, सही है, 8 8 64। अब 36 में से आपने 64 को माइनस करना है, बताएं क्या क्या आंसर आ जाएगा। आप बताएं क्या आंसर होगा। आपने क्या करना है, 64 माइनस 36 करना है, 36 में से 64 को माइनस करना है आपने, ठीक है। अब मैं अगर 4 में 6 को माइनस करता हूँ तो वो तो होगा नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया, आप कैलकुलेटर में सीधा सीधा कर लेंगे, एक सेकंड का सवाल है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 28 बचेगा। लेकिन यहाँ पर साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा -28 के। अब ये एक बात बताएं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है छोटा है, छोटा है क्योंकि माइनस में आ रही वैल्यू, तो ये 0 से छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी और अनइक्वल। शाबाश, समझ में आ गया। अब आसान है या मुश्किल है, आसान है यार। हाँ क्या करना है, चैप्टर नंबर 20 करा रहे हैं। ये आप ना 16 चैप्टर्स है ना, 16 चैप्टर्स वो क्लास 9 के अंदर पढ़ चुकी, सही है। अब जो 10th की बुक स्टार्ट होगी ना, वो स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 17 से, सही है। अब हमने 17, 18, 19 बीच में रह गए क्योंकि हमारे पास अभी तक अपडेटेड बुक आई नहीं थी। आज अपडेटेड बुक आ गई हमारे पास, ठीक है। तो आज हमने देखा, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 20 स्टार्ट कर ली थी कल के दिन। तो अब हम पहले चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पर आएंगे। आपने 17th चैप्टर से स्टार्ट करना है, चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना। 16 चैप्टर्स तक आपकी 9th क्लास की बुक के अंदर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए, हमारे पास पार्ट 6 लिखा हुआ है। पार्ट 6 के अंदर क्या है, पार्ट 4 के अंदर क्या है, 1 + 6x + 9x²। ये आप खुद से करेंगे, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पार्ट 5 ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप देखें 24x² + 12x + 36 = 0। ये नंबर कुछ बड़े बड़े लग रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं। अगर हम क्या करें, इन नंबर्स के अंदर से कुछ कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन निकल सकते हैं इसके अंदर, 12 कॉमन निकल सकता है। 12 आपको टेबल्स याद है, टेबल्स 12 का टेबल पड़ेगा, तो 12 के टेबल में 24 कब आता है, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो 12 के टेबल में ये तीनों ही आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 कॉमन निकाल लेते हैं। मैंने 12 कॉमन निकाला, ठीक हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, साथ में क्या बचेगा x², फिर 12 1 ज़ा 12 और साथ में क्या बच जाएगा x। फिर 12 के टेबल में 36 कब आएगा, 12 3 ज़ा 36 और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पे ये क्या रहेगा, 2x² + x + 3 = 0 और 12 मल्टीप्लाई में इधर आगे 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या हो जाएगा, 2x² + x + 3 = 0 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा 0। खत्म हो गया ये तो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये तो आगे सॉल्व करना हमें आता ही है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac। तो ये क्या हो जाएगा, d = b की जगह पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। तो ये क्या हो जाएगा, d = 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 और 1 - 24 कितना हो जाएगा -23। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट -23 आ गया। अब ये -23 0 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ, तो बताएं ना, छोटा हुआ। रूट्स आर, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रूट्स आर अनइक्वल। रूट्स एक तो अनइक्वल है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, और क्या है इमेजिनरी है। क्लियर हो गया। आसान है या मुश्किल है, ये बहुत आसान है।
तो अब आप एक काम करेंगी, आप इसको कॉपी करेंगी, नहीं आप इसको कॉपी नहीं करेंगी, आप ना सारा का सारा काम वीडियो से अगर देख के करेंगे, क्योंकि आपने शुरू में मिस कर दिया। ठीक है, आइए अब इसके बाद वाले स्टार्ट करते हैं।